आपका दिया हुआ प्लाज्मा हम जितना जमा कर रहे हैं उससे 2 इंसानों की जानें बच गई। प्लीज़ आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के पेशेंट्स में पाकिस्तान भर में इजाफा हुआ है। ये एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से ना निकलें, तो मास्क ज़रूर पहनें। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो अब तक आप लोगों को कई बार बताई जा चुकी है। आई होप कि आप सब लोग इस पर अमल कर रहे होंगे। लेकिन इन बढ़ते हुए केसेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो कि एक दूसरे से सिर्फ या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर होती हैं, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर पढ़ लेते हैं, कुछ वो जिसे कहते हैं हेयर से है कि आप ये कर लें और ये ना करें और ये खा लें और ये पी लें। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात, क्योंकि सियासत पर तो बात होती ही रहती है, कोरोना वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए जो भी गलतियां हुई, जो कुछ होना चाहिए, इस पर भी बड़ी बात हुई। लेकिन क्योंकि अब हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का पता चल रहा है कि जिनके कोरोना टेस्ट जो हैं या कोविड टेस्ट जो हैं वो मस्बत आते हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि घर में अपने आप को करंतना कर लिया जाए। बहुत सारे शायद लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि घरों में अपने आप को आइसोलेट करते किस तरह से हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें हल्का सा भी वैसे भी तबीयत ख़राब हो तो हम ये प्रेफर करेंगे कि किसी डॉक्टर से मिल लें और जाकर वो हमें बता दे या कोई दवाई मिल जाए। लेकिन क्योंकि अब एक रियलिटी है, इसलिए आज का प्रोग्राम हम फोकस करेंगे इस बात पर कि अगर आपको कोरोना है यानी आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है तो किस तरह से आप सक्सेसफुली अपने आप को आइसोलेट घर पे रह के कर सकते हैं, क्या आपको खाना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये वो तमाम बातें हैं जो हम आज अपने डॉक्टर से पूछेंगे। हमारे 2 मोहतरम डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, आपके लिए फ़ोन कॉल्स भी हम ओपन करेंगे। इनमें से एक डॉक्टर वो हैं जो कि ख़ुद कोरोना पॉजिटिव हुए और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ आउट ऑफ इट। इनफैक्ट ही इज़ बैक एंड अप एंड अबाउट। येस्टरडे उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आए तो उन्होंने आज से अपने जो ड्यूटी है एज ए प्रोफेशन इन लुकिंग आफ्टर पेशेंट्स वो भी शुरू कर ली। डॉक्टर साद खालिद नियाज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज मैदा और जिगर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उसामा खालिद भी, जो कि माहिर फिजिशियन जिसे कहते हैं कंसल्टेंट फिजिशियन, वो भी हमारे साथ होंगे। आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें अपने दोनों डॉक्टर्स से और बहुत सारे सवाल आपसे लें, आपको बताते चलें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त कोरोना केसेस की है। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा तो ज़ाहिर हो चुके हैं, 1,13,702। आज कुछ डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें प्रोफेसर जावेद अकरम ने यह कहा कि हर घंटे 4 अमवात इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है। लिहाजा कोरोना वायरस को हमें सीरियस लेना है। खुदारा ये जितनी भी बातें आप इधर उधर से सुनते हैं कि मीडिया फैला रहा है या अमेरिका की साजिश है या बस हुकूमत जो है वो इससे कैश करना चाहती है, जो कुछ भी है इसकी नफ़ी कर दें आप। जो भी साजिश है, फिर अगर आप इसी में बिलीव करते हैं, इसको नाकाम आपको करना होगा बाय फॉलोइंग द SOPs, बाय फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स यू कैन। लेट्स टेक अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना के मुतासरा मरीज़ को घर में करंतना कैसे किया जाए और किन बातों का ख्याल किया जाए, हमारा फोकस आज का ये। वेलकम बैक। डॉक्टर साद खालिद नियाज़ और डॉक्टर उसामा खालिद हु इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट, यानी जो ये डिज़ीज़ है कोरोना वायरस, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब मैं आपसे इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि आप घर में आइसोलेट रहे हैं और ज़ाहिर है बेहतर तौर पर हम सबको बता भी सकेंगे कि जब किसी भी का टेस्ट जो है वो मस्बत आता है और उससे कहा जाता है कि आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, इससे क्या मुराद है और क्या करना होता है? क्या अपने आप को एक कमरे में बंद करना होता है? बिल्कुल, एक्चुअली शुक्रिया नादिया फॉर हैविंग मी हियर, और ख़ास तौर पे इस बात का भी आपको मुबारकबाद कि आपने फोकस लोगों की तरफ लेके आई हैं ताकि हमें ये पता चले जो हमारे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो जो है ना उनको दूर किया जाए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें माशरे में इस वक्त चल रही हैं जो मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी हैं। आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब इस तरह से होगा कि अगर जैसे एक आदमी को घर में होता है तो वो अपने आप को कमरे में कन्फाइन कर लेता है, ठीक है। अब उस कमरे में जब आपने अपने आप को महदूद कर लिया तो उस कमरे में आप रहें, जो भी कर रहे हैं वहाँ पे
जब तक बाकी लोगों का जैसे टेस्ट होता है और बाकी लोग अगर नेगेटिव हैं तो फिर वो अपने आप को उस मरीज से या उस आदमी से जिसको इन्फेक्शन है उससे दूर रहते हैं। तो जैसे मेरा था तो मैं अपने आप को उस वक्त तक अलग रखा था जब तक डॉक्टर उसामा ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसके बाद फिर मैं आज ही मतलब कल रात को मेरा कल शाम को टेस्ट नेगेटिव आया दोपहर में, तो उसके बाद फिर मैं आज से अभी मैं हॉस्पिटल गया। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने हाथ की वॉशिंग और अपने मास्क का इस्तेमाल उस वक्त ज़रूर करेंगे जब कोई खाना लेके आ रहा है, और खाना लेके आके ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपके साथ रखे। आप थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा दूर कोने की तरफ ले जाएं ताकि जो आदमी, अगर कमरा छोटा है तो उसमें यह ना हो कि बहुत ज़्यादा कुर्बत हो जाए। अच्छा। मास्क का दोनों लोग इस्तेमाल करें इस सूरत में ख़ास तौर पे, बिकॉज जिनको नहीं है उनका भी। बाकी जो है ना, आप अपने आप को कमरे में कन्फाइन करने के बाद क्या करेंगे? 11 दिन एक ही कमरे में बैठे रहेंगे आप? सबसे बेहतरीन काम यह है कि अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से दुआ करें, और मैं समझता हूँ कि जिक्र करें अल्लाह का, और सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का कुरान है। तो उसका जितना मुताला करें समझ के, ताकि उसमें हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए इंशाल्लाह। बाकी खाने पीने में जितना भी जो कि कहा जा रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, देखें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर डॉक्टर उसामा विल सेकंड मी कि आप नॉर्मल खाना खाएं एज इट इज़। जब आप अकेले होते हैं ना तो आप डिप्रेशन में थोड़ा सा तो जाते हैं, जाहिर है कोरोना का मसला भी चल रहा होता है। सही। तो अब जब ये दोनों चीज़ें चल रही हैं तो आदमी वैसे ही लो फील कर रहा है, उसके ऊपर आपने बेतहाशा मुश्किलें भी लगा दी हैं। तो अब मसला सिर्फ ये है कि जैसे मैंने तो नॉर्मल खाना खाया, बिल्कुल नॉर्मल। इनफैक्ट मैं आपसे ये क्लियरली कह सकता हूँ, मैंने तो थर्ड डे निहारी भी खाई क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और दिल कर रहा था, तो घर की बनी भी मैंने निहारी खा ली। लेकिन ये कि आपको कोई ममानियत नहीं है, आप फ्रूट्स माशाल्लाह बहुत है, सारे वो सब खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, विल कम टू द न्यूट्रिशन साइड। एक चीज मुझे जरूर बताइएगा कि क्योंकि आपने अपने आप को कमरे में महदूद किया, कमरे में महदूद रहने वाले मरीज को तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अकेले में? नहीं अकेले में नहीं, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे उस वक्त कह रहा हूँ कि जब आप उस वक्त के लिए आपको जरूरत है जब कोई एंटर हो रहा है। अच्छा, जब कोई एंटर हो रहा है या खाना रख रहा है, हाँ, टेस्ट कराने के लिए या कोई और चीज करने के लिए, तो अव्वल तो बाहर निकलना नहीं चाहिए सिवाय अस्पताल या। और अगर आपको जैसे सिम्टम्स नहीं है या तकलीफ नहीं है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का बुखार है, पैरासीटामोल खा लें और बस, और किसी दवा की जरूरत नहीं है, ना ही मैंने कोई दवा ली है। मैं एक चीज इसमें ऐड करूं, हमारे पास एक्सपो सेंटर में एक जो है ना वो था आइसोलेशन सेंटर। मेरी डॉक्टर नुज़रत फारूकी से बात हो रही थी, उन्होंने वहां पे कोई भी ये पता नहीं कौन कौन सी न्यूट्रिशनिस्ट जो एडवाइस हो रही है उसमें से कुछ नहीं दिया। माशाल्लाह कितने आई डोंट नो 700 प्लस मरीज जो है वहां पे। जो सबसे अच्छी बात है इन आइसोलेशन सेंटर्स की, मैं आपसे शेयर करती चलूं कि जब मरीज अपनी मर्जी की चीज मांगता है, जैसे डॉक्टर साहब निहारी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कई मरीज थे जिन्होंने कहा कि हमें गुलाब जामुन खानी है, डॉक्टर नुज़रत फारूकी अरेंज फॉर दैट। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़े इस आइसोलेशन के अंदर बड़ी दोस्तियां भी हो गई हैं लोगों की आपस में, और अच्छी बात है कि आज ये सारे जो मिथ्स हैं इनको डिस्पेल करना जरूरी है। डॉक्टर सामा, कमिंग टू यू, देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिफोर पीपल स्टार्ट कॉलिंग अस, आप घर में हैं, लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, और कल से मैं ये देख रही हूँ कि पहले तो ये बताया जाता था, पैरासीटामोल का बड़ा जिक्र हुआ कि आप पैनाडोल या पैरासीटामोल खा लीजिए अगर आपको बुखार है या आपके जिस्म में दर्द है। फिर एक क्लोरोक्विन का जिक्र हुआ, पता चला वो बैन हो गई। फिर कल ये आना शुरू हो गया जो कि मैंने देखा, कई हमारे दोस्त ये शेयर करने लगे कि उसको जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है अब उसमें से निकाल दिया गया है। बट डू यू नॉट थिंक दिस इज़ टू अर्ली, और इस किस्म की मेडिसिन खुद से तो कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? और कल किसी एक इंजेक्शन का भी जिक्र हो रहा था जो बाकायदा दिखाया भी जा रहा है बड़े क्लोजअप्स के साथ। व्हाट इज़ ऑल दिस? ये क्या हमें इस्तेमाल करना है? क्या इनका इस्तेमाल डॉक्टर्स कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों को आप लोग मिक्सअप कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है, जनरली किसी को इन्फेक्शन हुआ, बहुत माइल्ड से सिम्टम्स हैं, बुखार, इसमें इस बीमारी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोगों को फीवर आता है। ठीक है, फीवर आएगा, सही, अपने टाइम पे आएगा, टाइम से आएगा, टाइम पूरा करेगा, खुद ही चला जाएगा। चाहे इसमें कुछ भी ले लें, ठीक है, आप क्लोरोक्विन ले लें, सब्जी खा लें, फल खा लें, उसका टाइम फ्रेम है, ये डिजीज का प्रोसेस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी में 3 दिन के लिए बुखार आएगा, किसी में 1 दिन के लिए आता है, किसी में 10 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 14 दिन भी लगते हैं। तो पहले ये चीज समझ लें कि बुखार आएगा, आप सिर्फ पैनाडोल खा रहे हैं बुखार के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन्फेक्शन पैनाडोल खा के इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, इन्फेक्शन रुकेगा नहीं, वो उसका अपना टाइम फ्रेम है, वो अपना टाइम फ्रेम खुद ही पूरा करेगा और चला जाएगा। पहली बात।
ठीक है। ये जितने एडिशनल आइटम्स है ना कि आप क्लोरोक्विन खा लें और एजिथ्रोमाइसिन ले लें और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लें और नए इंजेक्शन आए, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं विद एक्सेप्शन। क्लोरोक्विन तो बिल्कुल नहीं यूज कर रहे बिकॉज क्लोरोक्विन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले सोचा जा रहा था कि उससे कुछ फायदा होगा, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, तो क्लोरोक्विन की कोई जस्टिफिकेशन अभी नहीं है यूज करने की। और ये सारी की सारी चीजें हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में यूज की जाती हैं, ये जनरल पब्लिक को घर पे यूज करने के लिए नहीं है। सही। अच्छा, और डॉक्टर उसामा, जैसे लोगों में खांसी की भी बड़ी शिकायत है जिनको उसके लिए क्या किया जाए? एक चीज थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर लूं तो उसमें इसी कंटिन्यूएशन में कि मेडिकेशन का लेना, कभी एजिथ्रोमाइसिन लेनी है नहीं लेनी या कोई और मेडिकेशन लेनी है, ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई आपको जो असेस करेगा वो डिसाइड करेगा कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट हैं, सिवियर हैं, उसके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे लगा मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया, मैं जाके 4 दवाइयां खरीद के आ गया, शुरू कर दी मैंने कि भी उससे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। लोग बहुत सारी चीजें अननेसेसरीली इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे वो नुकसान पहुंचाएंगे अपने आप को। अच्छा, अब अगर किसी को बहुत खांसी, आपको पता है हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत जबरदस्त किस्म से होती है, खांसी में भी हम जाकर खांसी का शरबत लेते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो कोरोना मस्बत केसेस हैं उनमें जिनमें खांसी है, क्या लेनी चाहिए ये खांसी का शरबत? बिल्कुल ले सकते, देखें खांसी की शरबत आप ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, लेकिन ये चीज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। मैं आपसे कहूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कोई यंग आदमी है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने आके कॉफ सिरप ले लिया, खरीदा, खांसी थी, ले लिया, उससे फर्क पड़ गया। एक और पेशेंट है, ठीक है, वो 70 साल के हैं, उनको कार्डियक इशू भी है, हार्ट इशूज भी है, 50 चीजें और हैं, उन्होंने वही एंटी एलर्जिक या खाली या सिरप पी लिया, तो उनको वो उसके मनफी असरात भी आ सकते हैं। तो चीजें देख के डिसाइड की जाती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप दवाई प्रिस्क्राइब करते वक्त, लेते वक्त सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई खांसी है दवाई दे दो, आपको ये भी देखना होता है कि भाई वो किडनी पे असर ना करे, लिवर पे असर ना करे, हार्ट पे असर ना करे। तो ये सारी चीजें सिचुएशन देख के डिसाइड की जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई आप खांसी के लिए बस एंटी एलर्जी की गोली खा लें, तो कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को उससे नुकसान भी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। जो भी दवाई है वो डॉक्टर की, हाँ, वो डॉक्टर ने डिसीजन लेना है, वो उन्होंने डिसीजन लेना है, ठीक है। तो जनरल पब्लिक अपने एंड से डिसाइड कर ले कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी कर लो, तो उसमें फिर चीजों के मनफी नताइज भी आएंगे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। 3430096196 कराची का नंबर है। डॉक्टर उसामा खालिद, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर साद खालिद नियाज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। इनसे आप सवाल पूछिए कि घर में करंतना किस तरह से किया जाता है, जिनके कोविड टेस्ट हुए और जो मस्बत आए यानी पॉजिटिव हैं, उनको किस तरह से अपने आप को घर में रखना है और सक्सेसफुली इस बीमारी से बाहर निकल आना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे, हर्बल, एलोपैथी और इसके साथ होम्योपैथी, इनमें भी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक जड़ी बूटी जिसका जिक्र पहले भी डॉक्टर साद के साथ हमारा हो चुका है, अब तो मैं सोशल मीडिया पर कई लोगों को देख रही हूँ कि सब के सब कह रहे हैं कि खुदारा इसे यूज़ ना करें, जो गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी कहा था कि वो इस्तेमाल कर रहे थे जब उनको कोरोना पॉजिटिव जब वो हुए थे। एंड कुछ उसको सना मक्खी कहते हैं, कुछ सनायामुखी कहते हैं, और बस बुरी तरह से ये बाज़ार में मिलना शुरू हो गई। आई पर्सनली फाउंड आउट कि इसे शायद 200 रुपये पर 100 ग्राम के तौर पर अब बेच रहे हैं। यानी जो चीज़ पता चल रही है उसकी प्राइस भी हाइक हो रही है। वेदर इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग यू या फिर ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये फिर बाद में पता चलता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं। स्टीम का भी पूछेंगे, कावे का भी पूछेंगे, सनामुखी का भी पूछेंगे, और पानी कितना पीना है इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। आज हम फोकस कर रहे हैं कि अगर आपका कोरोना टेस्ट मस्बत आ जाता है तो करना क्या चाहिए आपको, और घर वालों को किस तरह से, क्या तरीका ज़िंदगी अपनानी होगी ताकि आप भी इस बीमारी से सक्सेसफुली जो है इसको डिफीट कर दें और वापस से एक नॉर्मल कोरोना नेगेटिव हो जाए आज से। हमारे साथ हैं डॉक्टर साद खालिद नियाज़ और डॉक्टर उसामा खालिद। डॉक्टर साद, 2-3 चीज़ें बड़ी छोटी छोटी मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो कॉलिंग। 34300961 और 960 ये हमारा कराची का नंबर है। आप भी अपना घर में किस तरह से आइसोलेट करते हैं और इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। कि लोग कहते हैं कि अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो क्या पूरे घर को फिर एहतियातन डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए है, और उस कमरे को भी जिसमें आपने अपने आप को जैसे महदूद किया था, तो वर यू ऑल्सो डिसइंफेक्टिंग इट साइड बाय साइड? नो, वंस यू आउट ऑफ इट, बिकॉज आप रोज डिसइंफेक्ट करें और अगर एक इन्फेक्टेड आदमी वहाँ रह रहा है तो उसका तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। बट एक दफा वंस यू आर आउट ऑफ इट देन बड़ा आसानी से डिसइंफेक्ट हो जाता है, बिकॉज जितनी कपड़े की चीजें हैं वो तो धुल जाएंगी नॉर्मली, आप उनको धो देते हैं नॉर्मल,
और बाकी जो सर्फेसिस हैं उनको आप चाहे जो सोप से हो सकती है वॉश, उनको वॉश कर सकते हैं, या यू कैन यूज वन ऑफ द स्प्रेज जो आजकल बहुत सारी अवेलेबल। अच्छा, सोप्स हो गए, जो नॉर्मल सर्फेस क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं ना, आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड चीज नहीं चाहिए। अच्छा, वो जो आप नॉर्मली देख रहे होंगे कि स्पेशलाइज्ड स्प्रे हो रहा है और डीकंटामिनेट हो रहा है, उसकी बिल्कुल कहीं जरूरत नहीं है, ना कि कहीं वो रिकमेंडेड है। अच्छा डॉक्टर सामा, एक चीज प्लीज, मैंने एक जगह डॉक्टर को कहते सुना था, आई वुडंट टेक द नेम ऑफ द डॉक्टर, कि कपड़ों को गर्म उबलते हुए पानी में पकाएं 10 मिनट तक, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये तो कितना मुश्किल है। क्या ऐसा करना होता है? बिल्कुल नहीं, जिस तरह रेगुलर वॉशिंग करते हैं उसी तरह रेगुलर वॉशिंग करें। ठीक है, तो यानी अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, घर में क्वारंटीना किया है, बिल्कुल नहीं घबराना, उसके कपड़ों को आप ग्लव्स से पकड़ें, उन ग्लव्स को फिर बाद में डिस्कार्ड कर दें और कपड़ों को आप नॉर्मल डिटर्जेंट से धो सकते हैं। जी, आप हाथ भी तो धोते हैं ना, उसको क्या खोलते हुए पानी में डालते हैं 20 मिनट के लिए? सबसे ज्यादा तो हाथ में होता है हमारे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर सामा जो आजकल है कि जिसका, क्योंकि देखिए हम जाहिर है नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसका कोरोना पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जैसे ही आ जाता है, ये हमारे अंदर भी है कि हम कहते हैं कि ये टेस्ट सही नहीं है, फौरन भागते हैं और कहीं और से फिर कराते हैं। ये क्या सही है? और वो कहीं और से अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर आर वी फ्री ऑफ इट? क्या करें? ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं और इश्यूज भी एक्चुअली इसकी वजह से हुए हैं। देखें, एक अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ वेरी रिलायबल टेस्ट अगर वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है? तो आप एक दफा पॉजिटिव आ गया, दैट्स रिलायबल, दैट्स 100%, ठीक है? उसमें कोई डाउट्स नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। सैंपल लिया नाक से उन्होंने टेस्ट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, नाक में सिक्रीशंस थी, कम थी, ज्यादा थी? किसी टाइम पे अगर फर्ज करें कम थी और आपने सैंपल लिया और सिक्रीशंस बहुत ही कम थी जो कि उस पे स्टिक पे नहीं आ सकी, आपने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को कोरोना नहीं है, ये टेस्टिंग का इशू है, टेस्ट के साथ इशू है। सो टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव आ सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, सिर्फ टेस्ट पे डिसीजन, पहले एक बात ये कि टेस्ट अगर आप कराएंगे भी वो नेगेटिव, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप 100 लोगों का टेस्ट कराते हैं तो 100 लोगों में से एक ही टेस्ट, ठीक है, अगर आप 100 लोगों पे कराएंगे तो 60% पॉजिटिव आएगा, 40% जो है नेगेटिव आ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये एक डिफाइंड चीज है। तो अगर आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई मरीज जो है उसको कोविड है या नहीं है, तो उसमें सिर्फ टेस्ट पे रिलाई नहीं किया जाता। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, अलामात है या नहीं है, सांस की प्रॉब्लम है या नहीं है, एक्सरे फॉर एग्जाम्पल खराब है या नहीं है, जो सारे उनकी अलामात हैं वो वायरल इन्फेक्शन की तरह लग रही, तो सिर्फ टेस्ट पे नहीं डिसाइड किया जाता। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट करें आपने एक लेबोरेटरी से आज कराया और आपने कहा नहीं मैं इसको नहीं मानती, मैं दूसरी लेबोरेटरी में टेस्ट कराने की चली गई, आपने वहां पे कराया, वो नेगेटिव आ गया, तो आप नेगेटिव वाले को इग्नोर कर सकती हैं और इग्नोर करना चाहिए, पॉजिटिव वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो एक दफा पॉजिटिव आ गया, उसको सीरियसली लें, और वो पॉजिटिव है, आप कहीं और से कराएं, उसे नेगेटिव आए तो उस पे मत रिलाई कीजिएगा। वो टेस्ट वो सैंपल कलेक्शन का इशू हो सकता है, तो उससे ये मतलब नहीं है टेस्ट नहीं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए ना, ये ब्लाइंडली लिया था, आप नाक में डाला, आपने वो ट्यूब डाली और वहां से आपने कलेक्ट कर, वो सही जगह अंदर पहुंच पाए नहीं पहुंच पाया, क्वांटिटी थी नहीं थी, वो सब जो है वो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। घर में वी हैव अ कॉलर विद अस, क्विकली ये बता दीजिए कि जब घर में आपने अपने आप को आइसोलेट किया है, सारे सिम्टम्स आपके ओवर हो चुके हैं, एंड यू फील कि नाउ यू फील बेटर हाउ यू वर, तो कितने दिन के बाद इस टेस्ट को रिपीट करें टू चेक इफ यू आर ऑल राइट? देखिए, इसकी कुछ रिकमेंडेशन चेंज होती रही है शुरू में, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए, वो ये कि इस इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी मौजूद, वो ओवर टाइम आती गई हैं। पहले चाइना वालों एक्सपोज हुए, कुछ उन्होंने किया, कुछ यूएस वालों ने किया, कुछ इटली से आई, तो ये चीज़ इवॉल्व कर रही है। तो इनिशियली पहले जो रिकमेंडेशन थी वो ये था कि भाई आपको सिम्टम्स आए, आप अगर सिम्टम्स आपको क्लियर कट सिम्टम्स है, बुखार आया, आपको पता है जी पहली तारीख को मुझे बुखार आया, 14 डेज पे आके आप रीटेस्ट करा लें। ओके, ऑल राइट, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वकास बात कर रहा हूँ मैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वकास, क्या सवाल है आपका? जी बस मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स उसे कोविड पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसकी एंटीबॉडीज उसे खत्म कर देती हैं उस वायरस को, लेकिन वायरस सिस्टम के अंदर ही मरा हुआ मौजूद है, तब हम जब टेस्ट करवाते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है क्योंकि वो हमारी जिस्म में मौजूद है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? आप डॉक्टर हैं?
नहीं मिस मैं ऐसा नहीं। क्योंकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन तो मुझे भी समझ में नहीं आई जी उसामा। देखिए पहली बात ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना वो रूटीन में कराना ही नहीं होता, बिकॉज एंटीबॉडी टेस्ट के बहुत सारे रिलायबिलिटी इश्यूज हैं। ओके ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव 10 दिन से पहले आता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने पीसीआर कराया, अगर किसी को इन्फेक्शन है पहले से, आज डे 1 है, आप पीसीआर कराएंगे, पीसीआर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर आप एंटीबॉडी कराएंगे वो नेगेटिव आएगी। सो पहली बात तो ये कि एंटीबॉडी कभी भी स्क्रीनिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज ही नहीं करते, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर लेट्स से आपने 11 दिन पे अगर आपने एंटीबॉडी टेस्ट करवा भी लिया या 12 दिन पे करा लिया, उसका फायदा क्या है? क्योंकि ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आदमी को कोरोना है, कोविड मौजूद है, तो एंटीबॉडी कराने का पॉइंट क्या हुआ? सही। सो एंटीबॉडी के जो टेस्ट है ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में यूज किया जाता है, जनरल पब्लिक में, जनरल यूज के लिए वो नहीं है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ। फरमाइए अदनान, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मुझे ये जानना था कि मुझे ना रमजान में 15-16 रमजान को यही बुखार हुआ था, सर्दी वगैरह हुई थी, तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी, प्राइवेट से भी, लेकिन अभी तक मेरा वो बहन नहीं जा रहा। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे सर्दी लग रही है, कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस इस बारे में, और सना मक्की के बारे में बताइए क्या है? हाँ, ये डॉक्टर, पहले मुझे ये बताइए कि आपने मेडिसिन क्या क्या खा ली और क्या डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन खाई या खुद ही से लेके खा ली थी? नहीं, डॉक्टर से लीव रेफरमेंट की थी उन्होंने मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। अच्छा ठीक है। तो ये जो डॉक्टर साहब, ये एंजाइटी मुझे भी हो चुकी है, एंड आई हैव जस्ट नेम्ड इट कोरोना एंजाइटी, के सुबह लगता है कि हो गए हमको पॉजिटिव और शाम तक वी आर फाइन। ये देखें, ये तो जो माहौल चल रहा है, बिकॉज हर जगह हर वक्त आप इसी की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। इसमें जैसे उसामा ने कहा, आपको देखना पड़ेगा कि वाकई आपको सिम्टम्स हैं या नहीं, और कितना अरसा हो गया जब से ये स्टार्ट हुए। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी हल्का फुल्का चलता रहे फॉर 2 मंथ्स और महीना या 15-20 दिन। तो इसलिए आई थिंक इसमें आपको एंग्जाइटी का एक एलिमेंट है, और वो एंग्जाइटी का एलिमेंट हमेशा इंसान की एक फितरत में है कि जब हम किसी चीज़ से परेशान या डरते हैं तो उसमें ज़ाहिर है हमें एंग्शियस होते हैं। उसकी वजह से कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग कम, ये मिजाज का फर्क है। इसमें 2 पॉइंट मैं क्विकली आपको ऐड करूं। इन्होंने सना मक्की का भी पूछा, ये बताइए। देखिए, मैं भी पूछा था, मैंने तो नहीं ली थी, इसलिए कि मैं आपको समझाऊं। सना जो है ना, वो सेना इज नॉट सना, इट्स सेना। अच्छा, सेना हम आज से नहीं, बहुत पहले से, बल्कि मैं पढ़ रहा था तो इजिप्शियन उसमें भी है ये कि सेना इस्तेमाल होता है कब्ज के। सही। तो ये है लैक्सेटिव है ये। अच्छा, अब वो मैं एक देख रहा, क्योंकि इसमें ये मक्का का जो जिक्र है इसका मुझे कोई मतलब मिला नहीं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस वाला मामला भी था तो मैंने कहा कि भाई अगर आप ले भी रहे हैं तो आप पहले ये मुझे समझाएं कि इसमें लैक्सेटिव कैसे हेल्प करेगी हमें। और ये कि हम तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और हमें ये बताया जा रहा है कि आपको अच्छी तरह से पानी, आपने नोट किया, मेरे पास हमेशा एक ग्लास होता है, तो आई एम कॉन्स्टेंटली मैं पानी पीता रहता हूँ। तो हम कह रहे हैं आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो अगर आप लैक्सेटिव ले रहे हैं तो एक रिस्क है कि खुदा ना खास्ता आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पहली चीज। ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस भी जो पढ़ रहा था उसमें 2 मुझे मिली। उसमें एक में उन्होंने कहा कि ये कब्ज के लिए अच्छी है, हज़रत अस्मा से, और एक में उन्होंने कहा कि इसमें शिफा हर चीज की है सिवाय मौत के। तो अब यहाँ 2 चीजें हैं, लेकिन कब्ज का उन्होंने जिक्र भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमें सोच के कर, मुझे जो डर लगता है वो डर तो एक चीज का ही लगता है कि मैं एक ऐसी चीज रेकमेंड करूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो खुदा न खास्ता अगर दुनिया में दूसरे लोग सवाल करें कि यार आप लैक्सेटिव दे रहे हैं और आप, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गलत हो नहीं सकते, ये तो हमारा ईमान है। तो ऐसा ना हो कि हम कोई उनकी बताई हुई चीज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर जरूरी, अल्लाह ना करे, कोई उस चीज पे सवाल उठाए। तो सेना का तो ये मामला है। ठीक है। आई थिंक मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि देखें आप इसको इस चीज के लिए ना लें, खास तौर पे क्योंकि ये लैक्सेटिव है, और ये लैक्सेटिव जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बेहतरीन दवा है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में हर जगह काउंटर और आपने कहा पानी ज्यादा से ज्यादा लें, तो घर में करंटीना हुए हुए मरीज को कितना पानी दिन में पी लेना चाहिए तकरीबन 24 घंटे में? तो अपने आप को देखिए, इसमें कितना का मसला नहीं है, इसमें मसला ये है कि क्योंकि आप घर में बैठे हैं, डिपेंड करता है गर्मी कितनी है, कितना आपका पानी जाया वैसे हो रहा है, तो आप जितना पानी पी सकते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा सा ज्यादा पिए।
ORS ले सकते हैं आप, लेमनेड बना के घर में पी सकते हैं, जो भी लिक्विड जूस जो आपको पसंद है वो सारी। और लिक्विड में सिर्फ पानी नहीं आता, लिक्विड में हर चीज जो लिक्विड की तरह हो, उसमें आप अगर आपको पसंद है, आप जो भी ग्रीन टी या जो भी पी रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज दी थी, मैंने नहीं खाई। हमें, जैसे मैंने कहा नुज़रत फारूकी से, डॉक्टर नुज़रत फारूकी हु इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट एक्सपो सेंटर में जो आइसोलेशन सेंटर बनाया था, उनसे मैंने पूछा आपने कितने मरीजों को क्या किया। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया सिवाय पैरासिटामोल की और बाकी नॉर्मल चीजें दी, जैसे आपने भी बताया। ठीक। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। वी हैव टू कॉलर्स विद अस, इनकी भी सवाल सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। आई एम मायरा अमरुज, कराची से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे हस्बैंड 1 वीक हो गया है, ही गॉट कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना और अपने बच्चों का टेस्ट करवाया, बट वी वर नेगेटिव। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड 1 दिन 1.5 डे वो उस रूम में रहे, जो हमने आइसोलेट किया उनको अपने घर के अंदर ही। उसके बाद वो आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर, वो जो भी उनके कंपनी से रिलेटेड है, वो वहाँ पे जा चुके हैं। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन चीजों को उन्होंने टच नहीं किया, कोविड पॉजिटिव पेशेंट ने या मींस लाइक माय हस्बैंड ने, तो क्या वो चीजें इन्फेक्टेड हैं अभी तक? आज मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे काफी ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज जिसको मेरे बच्चे टच कर लें या इन्फेक्शन फैल जाए। इट्स पूरी दुनिया में हर जगह इस चीज का स्ट्रेस फैला हुआ है। तो आई एम ऑल्सो स्ट्रेसफुल। मेरा ये क्वेश्चन है, जिन चीजों को उन्होंने टच नहीं किया बट वो उस रूम में जरूर थी, जिसमें वो आइसोलेटेड। ओके, इसका जवाब ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक कॉलर और ले लें ताकि दोनों सवालों का जवाब डॉक्टर उसामा आप दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी अब्दुल रहीम शेख बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे छोटे से 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जो पेशेंट हैं उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो हम अगर जिसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और उसका टेस्ट भी नहीं हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि हमने ये भी सुना था कि ये जो वायरस है ये 4 दिन गले में रहता है। अगर एक बंदे को 4 दिन तक सिम्टम्स नहीं आए और गले के 5वें दिन अगर उनके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, तो क्या वो गले में 4 दिन के बाद तो होगा नहीं, तो फिर गले से ये जो PCR का टेस्ट हो रहा है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे। पहले उन खातून का डॉक्टर उसामा जवाब दीजिएगा कि जिन चीजों को टच नहीं किया, क्या उनको भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए? इशू थोड़ा सा ये कि आप बस ये कि आप डिफाइन कैसे करेंगे कि किन चीज़ों को टच नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से अगर वो कमरे में है, ठीक है, पहली बात, अच्छा 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। मेन ट्रांसमिशन जो है, मेन वायरल ट्रांसमिशन जो है वो सांस के जरिए, ठीक है, मुंह के जरिए और आंखों के जरिए, फॉर एग्जांपल। और ये जो प्रिवेंशन मेजर्स बताए हुए होते हैं कि भाई आप सरफेस से आपको टच हो गया, सरफेस से आपको लगता कैसे, पहले आप ये समझ लें, बाकी चीज़ें फिर आपको समझ सकेंगे। लेट्स से एक मरीज आके बैठा, मेज से बैठा, उसने हाथ रखा या वहाँ पे उन्होंने, वो मेज से बैठे, वहाँ पे उन्होंने वायरस ट्रांसमिट कर दिया। अब मेज से मुझे कैसे लगेगा? मैं अगर जाके बैठूंगा तो मेरे कपड़ों पे आ जाएगा, मेरी बॉडी पे तो आएगा नहीं। मैंने अगर उस एरिया जगह पे हाथ लगाया, हाथ से वायरस मेरे उंगलियों पे आ गया, उंगलियों पे अगर मेरे आ गया तो मेरी बॉडी के अंदर नहीं है, मेरे स्किन के ऊपर है। इसको बॉडी के अंदर जाना है तो या तो मैं उंगलियों से उंगली अपनी मुंह में डालूं या आंखों से रगड़ूं, इन 2 चीजों के जरिए वो बॉडी के अंदर जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि भाई अब जैसे जो पहली खातून बताई थी, उनके हस्बैंड जो हैं वो इन्फेक्टेड थे और कमरे में थे, अगर वो फॉर एग्जाम्पल उनको या उनके बच्चे घर पे उन कमरे में सोफे पे बैठ के भी आ गए, तो पहली बात ये कि हैंड वॉशिंग कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने पिकअप भी किया होगा तो वो बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? हाथ के जरिए ही जाएगा ना। सही। एक बात, ठीक है। दूसरी बात श्योर जैसे ये होता है कि उस कमरे में पर्दे हैं तो क्या उन पर्दों को वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं। आई थिंक वो बहुत एक्सेसिव हो जाता है। पहली बात, ठीक है। आप किस तरह, मैं आपसे कहूँ कि चलिए आपने सारी पूरा कमरा साफ कर लिया, छत की कैसे सफाई करेंगे? ठीक है, छत पे भी तो बैठ सकता है, वहां से भी कर सकता है, तो ये अनरियलिस्टिक हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। इन्होंने कहा कि इन्होंने दूसरे दिन टेस्ट कराया, इनके घर वालों का सबका अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव निकला, क्या दूसरे दिन ही फौरन करा लेना चाहिए है? एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता है। देखें, अगर फर्ज करें आपका किसी से एक दिन कांटेक्ट होता है, तो फर्ज करें मैं किसी से मिला, मैंने कोविड का वायरस जो है वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, मैं उसी दिन जाकर टेस्ट कराऊंगा
तुम पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि उसके नंबर्स होने चाहिए, ज्यादा नंबर्स होंगे तो टेस्ट डिटेक्ट कर पाएगा। तो कम से कम 3 से 5 दिन का, मिनिमम इज 3 डेज, 3 से 5 दिन का वक्फा होना चाहिए कि अगर एक्सपोजर के बाद जब जाके आप टेस्ट कराएं, फौरन टेस्ट कराएंगे नहीं आएगा। ठीक है, सो आइडियली जनरली जो रिकमेंड करते हैं कि आप 5 to 7 डेज पोस्ट एक्सपोजर जाके चेक कर लें। अच्छा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं मैं कि अगर सिम्टोमेटिक हो जाए, बिकॉज अगर एक ही फैमिली है, उसमें जो सोर्स है वो बाहर से आई थी और उन सबको हुआ और एक दिन हो गया, हो सकता है 1-2 दिन अगर उनमें से कोई सिम्टोमेटिक पहले हो जाए तो डॉक्टर उसामा फिर उसका टेस्ट पहले भी हो सकता है। उसके टेस्ट पहले, सो अगर फर्ज करें कि ये लेट्स से बच्चों में से किसी को हो गया या उनकी वाइफ को हो गया, अगर सिम्टम्स आना शुरू हो गए, देन यू अस्यूम उनको इन्फेक्शन है, तो फिर आप उसमें जाके टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप अपने आप को सेफ रखें, अल्लाह ना करे कि आप लोगों को हो, जिन खातून ने फोन किया था। अच्छा, क्विकली यू हैव टू आंसर। जनरल क्लीनिंग करनी है, कोई स्पेशल चीजों से नहीं, जनरल क्लीनिंग कोई स्पेशल चीजों से नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा किया। वरना नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं ना, सरफेस क्लीनिंग के लिए जो आते हैं, जी बिल्कुल, उससे क्लीन करना है, वो काफी है। ओह, दैट्स सच अ रिलीफ, वरना तो बहुत परेशानी थी। ये पतीलों में उबालने वाली कहानी तो बहुत ही मुश्किल थी। एक क्विकली डॉक्टर अब्दुल रहीम ने जो सवाल किया था उनका जवाब दे दीजिए कि वो 4 दिन गले में रहता है और उसके बाद का जो उन्होंने सवाल किया। ये तो मैं खुद पहली मरतबा सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन गले में रहेगा, 2 दिन जो है वो गले से नीचे जाएगा और 5 दिन नीचे आ जाएगा। ठीक है, इट इज देयर इन द नोज, मोस्टली वो स्टार्ट नोज से करता है, थ्रोट पे जाता है, फिर बाकी एरियाज में वो फैलता है वो। ठीक है, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद इस पर बात कर लेंगे। स्टीम का ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, लोग कहते हैं स्टीम भी लें, ये कितना ज़रूरी है, और जो हमारे यहाँ हर्बल मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल कितना आप समझते हैं कि मुफीद साबित होगा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर साद खालिद नियाज, डॉक्टर उसामा खालिद हमारे साथ हैं। ऑक्सीमीटर का जिक्र ज़रूर करना है, अब हर जगह लोग इसको भी ख़रीद रहे हैं। क्या बार बार अपनी सैचुरेशन चेक करनी चाहिए किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, या ये एंग्जाइटी में इजाफा करती है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। लेट्स क्विकली हैव 2 कॉलर्स। ये लास्ट सेगमेंट है, टाइम भी बड़ा कम रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सामा साहब जी, आपका नाम क्या है? पूछिए सवाल। मेरा नाम विकी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर साहब से पता करना था कि ये हमारा जो इम्यूनिटी लेवल चेक होता है ये किस तरह होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा इम्यूनिटी लेवल कितना है। इम्यूनिटी लेवल आया तो जी ठीक है। क्या कोई ब्लड टेस्ट भी होता है कि ताकि मुझे पता लग जाए मेरा इम्यूनिटी लेवल कितना है? ठीक है, और राइट, दूसरी कॉलर भी ले लेते हैं ताकि एक साथ आप जवाब दे दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी फरमाइए शाहिद साहब। जी, बात ये करनी थी कि गवर्नमेंट कह रही है मैंने अरबों रुपए लगा दिए हैं कोरोना के लिए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज तक देखें किसी यूनियन काउंसिल में आज कभी टेस्ट नहीं लिया गया। अवाम 20-30 हजार का गरीब आदमी कहाँ से, जब तक कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है, क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? अब इसका तो डॉक्टर्स तो इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरे भाई, आई विश आपने कोरोना के हवाले से सवाल किया होता। लेट्स क्विकली डिस्कस द एसिम्प्टोमेटिक, डॉक्टर उसामा एंड डॉक्टर साद, एंड ऑल्सो जो बात इम्यूनिटी लेवल की गई है। पहले एसिम्प्टोमेटिक, जो कि मेरे ख्याल से अब्दुल रहीम साहब ने भी इसका सवाल किया था। कल से मैं ये भी देख रही हूँ कि ये खबर आई थी कि जी एसिम्प्टोमेटिक लोग दूसरों को नहीं लगाते, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, पहले तो आप 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं रफली नंबर्स वाइज। सो रफली बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नंबर्स एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, पर रफ बात कर रहा हूँ मैं। 60 to 70% लोग जो हैं कोरोना के साथ उनको सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, ना नज़ला होगा, ना जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, कुछ भी नहीं होगा, और वो कैरियर होंगे और वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको पता होगा मुझे किसी से लगा हो, कोई किसी जो पॉजिटिव हो उससे आपका कोई कांटेक्ट हुआ, तो आप अस्यूम करके जाके अपनी टेस्टिंग करा लें। ठीक है, या तो ये कि भाई आप खुद जाएंगे अपनी तसल्ली के लिए, जाके आपने कराया और आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको पता लगेगा। अब सवाल ये है कि उसमें कोई अलामत तो होती नहीं है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी दूसरों को लगा सकते हैं, इसीलिए एहतियात सबसे जरूरी है। और ये देखिए, बल्क में लोग हैं, 60 to 70% ऐसे हैं जिनको कतई कोई सिम्टम्स नहीं है, बड़ी तादाद है ये, और ये दूसरों को लगा सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यही एक वजह है कि अक्सर लोगों का जिनका एसिम्प्टोमेटिक का पॉजिटिव भी आता है वो फौरन ही कहते हैं कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट गलत थी। सही है, सही। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो 60 से 70% लोग रफली ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, या अगर होंगे भी बहुत ही माइल्ड से ऐसे होंगे, हल्का सा गला खराब हो गया, एक दिन के लिए भी सही हो गया। अब वो उसको आम तौर पे नॉर्मल डेज में तो आप कुछ सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, ठीक है। सो वो एक बात, वो कैरियर होते हैं, वो दूसरों को लगाते भी हैं, इसलिए इनको बचने का उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, नहीं कर सकते, इसलिए एहतियात करना जरूरी है। एक तो एहतियात इस तरीके से करनी है कि आप दूसरों को ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मास्क आपने पहना हुआ है, अगर आप मास्क में छींकेंगे खांसेंगे तो मास्क की वजह से जो जरासीम है वो दूसरे को नहीं लगेंगे, इसीलिए मास्क पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल जरासीम आपके हाथ में है, ठीक है, हाथ से आपने दूसरा हाथ में लाया, गले में लिए, इससे दूसरों को लग सकता है। तो इसलिए हैंड वॉशिंग और मास्क, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो चीजें फॉलो करनी। और डिस्टेंस, और तीसरी चीज डिस्टेंस आ गई। अगर ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, कम हो जाएगी ट्रांसमिशन कम। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी लेवल, और पहले तो ये बता दें स्टीम लेना कितना जरूरी है बिकॉज लास्ट मिनट है, और दूसरा इम्यूनिटी लेवल के कौन से टेस्ट होते हैं? मैं स्टीम लेना इनफैक्ट इफ एनीथिंग मेरे हिसाब से तो डेंजरस हो जाएगा, बिकॉज आपकी एरोसोल जो आप ले रहे हैं वो उसको और फैलाने का चांस कर सकते हैं। गैर जरूरी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इससे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि वो फायदा करती है। गर्म पानी के गरारे लेना अगेन बिल्कुल कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आया आपका सवाल इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी हमारी नॉर्मल आदमी की इम्यूनिटी, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ही, ये ह्यूमन बॉडी जो है ना वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ा शाकार है, तो उसमें ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हमारी बॉडी खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे जो दवाओं में जिनको डायबिटीज है, जैसे थोड़ा सा जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है उसमें, या जो लोग इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन हो गई, जो कॉर्टिजोन लेते हैं या दीगर मेडिसिन लेते हैं, उनको ज़ाहिर एहतियात करने की जरूरत होती है। बाकी नॉर्मल आदमी को, जो नॉर्मल आदमी बाकी जिंदगी में उसको कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको किसी अपनी इम्यूनिटी को हाई करने की जरूरत नहीं है। हेल्थी डाइट ले ले, और जिसको हेल्थी डाइट लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो एक मल्टी विटामिन की गोली ले ले। जो कोई भी जिस भाई ने कॉल किया था, जिस भाई ने कॉल किया था, आप एहतियाती तदाबीर ले लें, इम्यूनिटी लेवल की चेक्स करने के लिए ना जाएं। मेरी इसमें एक सवाल आप उसामा, मैं एक चीज ऐड कर रहा था जो उसामा से मैं चाहूंगा कि लोगों को अपने आप को बचाना है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉक्टर उसामा से पूछते हैं। डॉक्टर उसामा आप बताएं बेड्स की क्या हालात हैं जी? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेड्स पूरे शहर में, मैं एटलीस्ट मैं कराची में काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपको कराची के बता रहा हूँ, सारे हॉस्पिटल में, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की बात करें या आप गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, जो आइसोलेशन बेड्स हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है। आइसोलेशन बेड्स भरने का ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। आइसोलेशन बेड्स में वेंटिलेशन वाले बेड्स भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे सीरियस मरीज हैं जिनको एडमिशन की जरूरत है। रोजाना मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस हॉस्पिटल में होता हूँ वहाँ पे रोजाना पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास उनको अकोमोडेट करने के लिए बेड ही नहीं है। और हम जहाँ बाहर बात करते हैं कि भाई लेट्स से आप इंडस चले जाएं, जिना चले जाएं, सिविल चले जाएं, एसआईयूटी चले जाएं, वो सब के सब भरे हुए क्विकली बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो घर में करंटीना हुए मरीज हैं, डॉक्टर उसामा कौन से डॉक्टर से रुजू करें, मतलब कौन सा किस किस्म का मुआलजा होना चाहिए, दूसरा कब उन्हें अस्पताल का रुख करना होगा, ऐसा क्या फीलिंग हो? आमतौर पे बहुत सिंपली, अगर पहली बात ये समझ लें कि इस प्रॉब्लम में बुखार आएगा, ठीक है, बुखार आता है, बुखार के लिए आप पेनाडोल की टैबलेट लें, सुबह दोपहर शाम लिए, ताकि वो आपको कंट्रोल में रहे। 5 से 7 दिन लगेंगे, ठीक है, बुखार को, अगर आपको कंफर्म है कि कोविड है, क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जिनमें पाकिस्तान में बुखार होता है, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बाकी सारी चीजें होगी, ठीक है। एक बात, जिस टाइम पे भी आपको महसूस हो कि सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि उनको एवेल्युएट करना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम जो है वो लंग्स को ज्यादा अफेक्ट ना कर रहे हो। एक और तरीकेकार ये, हाँ, एक और तरीकेकार करेंगे आप ऑक्सीमीटर में। देखिए मैं अगर मैं ऑक्सीमीटर रेकमेंड करूंगा तो पूरा पाकिस्तान तो ऑक्सीमीटर लेने से रहा ना, आपके पास उसकी सप्लाईज हैं, ठीक है। सो हाई रिस्क केसेस में जिनको आप लगता है एल्डरली पेशेंट्स हो गए, अगर वो ले सकते हैं बिल्कुल करें। लेकिन जो चीज जिसका ख्याल रखना है वो ये कि जब आपको महसूस हो कि सांस में प्रॉब्लम आ रही है, पहले फौरन कोशिश करके पहली फुर्सत में किसी डॉक्टर को दिखा दें, ताकि वो आपके ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह चेक कर लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आइंदा भी आप दोनों का कीमती वक्त लेती रहूंगी, जो लोग पूछना चाहते हैं। कॉल्स भी बहुत सारी थी, आई एम सो सॉरी, वी कुड ओनली अकोमोडेट दिस, लेकिन बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए। जिनको कोरोना मस्बत आ रहा है, प्लीज़
बहुत ज़्यादा लोग स्टिग्मेटाइज भी हुए हैं कि किसी को नहीं बताते, छुपाते भी हैं, या सिम्टम्स होते हैं तो टेस्ट नहीं करवाना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली फिर उससे ख़राबियाँ पैदा होती हैं। बेहतर है कि टेस्ट करा के अगर मस्बत आ जाता है तो जिस तरह से घर में आइसोलेट करने का तरीक़ाकार हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बताया है, नॉर्मल खाएँ, अच्छा खाएँ। बहुत ज़्यादा लोगों की इन चीज़ों पर कि इसको भी पी लो, इसको भी खा लो, ये भी कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बी नॉर्मल, इंशाल्लाह ताला विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए हैं ताकि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि घरों को का जो सफाई का आपने बताया है कि नॉर्मल क्लीनिंग सर्फेसेस जो आजकल आते हैं उससे आप कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स के कपड़े नॉर्मली आप जिस तरह डिटर्जेंट्स में अलग धोएं, लेकिन जैसे धोते हैं वैसे ही धोएं, उनको उबालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके बर्तनों को उबालने की ज़रूरत है। अलबत्ता अपने से ज़ाहिर है जब भी जो भी कोई उसको कैरी करेगा वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, मास्क पहन के उसके कपड़े लें, वॉश करें और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला इस बीमारी से जल्द हम लोगों को निजात दे। अल्लाह हमें ये समझ, ये फ़हम, ये फ़रासत दे कि हमें एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है, इससे ज़रूर बचना है। अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।